हेलो एवरीवन। आज हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएजेंट पहले तो जानते हैं कि रिएजेंट होते क्या हैं। रिएजेंट जो हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीसीज़ जो होती हैं उनको हम रिएजेंट बोलते हैं। ये या तो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं या ये इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। या तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है या इन पे नेगेटिव चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैसे भी, लेकिन ये अटैकिंग स्पीसीज़ होती हैं ओवरऑल रिएजेंट। ठीक है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो प्लस फाइल से मिलकर बनाए ये वर्ड है इसमें। तो इलेक्ट्रो का मीन है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब है फाइलस। इट मीन्स, फाइलस का मीन्स क्या है? लविंग स्पीसीज़। सो इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो ऐसी स्पीसीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन से लव करती हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन जहाँ होंगे उसी की साइड ये मूव करेंगे इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और हमारी केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की ओर जाता है। ठीक है, सो ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। ठीक है, अटैक एट द साइट, ये है अटैक एट द साइट दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली रिच, मतलब ऐसी साइड पे अटैक करेंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी। ओके, अब है लुईस एसिड वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल। अब लुईस एसिड जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर सकते हैं। जैसे कि लुईस एसिड मतलब जिन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उनको लुईस एसिड बोलते हैं। या तो इन पे पी ऑर्बिटल वैकेंट हो सकते हैं या फिर डी ऑर्बिटल वैकेंट हो सकते हैं। सो ये मतलब किसी लुईस बेस से ये क्या करेंगे, लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बिहेवियर की वजह से ही इनको क्या बोल रहे हैं, हम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं। लुईस एसिड, जैसे कि हम ये एग्जांपल ले लेते हैं BF3, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। एक पी ऑर्बिटल वैकेंट है इसमें। तो ये इस पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है इजीली। और सेकेंडली इसमें जो ऑक्टेट है वो इसका कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 तो बोरॉन है, मतलब सॉरी 3 तो फ्लोरीन है और 1 बोरॉन है। तो बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं और फ्लोरीन से भी 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अनस्टेबल है तो इधर उधर मूव करेगी, है स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगी। सो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण लुईस एसिड बोलते हैं। और लुईस एसिड है इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? फर्स्ट जो है पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज़ जो हैं वो सभी इलेक्ट्रोफाइल में आएंगी, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकती हैं। H+, R+, Cl+, Br+, NO2+ है ये नाइट्रोनियम आयन होता है और ये NO+ जो है वो नाइट्रोसोनियम आयन होता है। ओके, ये सब क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ हैं। सेकंड, न्यूट्रल स्पीसीज़ भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकती हैं, जैसे कि या तो उनके पास पी ऑर्बिटल वैकेंट हो, सो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगी। जैसे कि हमने अभी लुईस एसिड देखे थे, BF3 है, BCl3 है, BBr3 है, ये सब लुईस एसिड का वर्क कर सकते हैं क्योंकि इनमें ऑर्बिटल वैकेंट है, पी ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे ईजिली वैकेंट ऑर्बिटल में अपने में। ठीक है, और हैविंग डी ऑर्बिटल, अब ये तो पी ऑर्बिटल वाले हो गए, अब डी ऑर्बिटल भी तो वैकेंट हो सकते हैं। FeCl3, ZnCl2, इनमें क्या है, डी ऑर्बिटल वैकेंट है क्योंकि इनका 4d जो है खाली है। 4d खाली है ना, Fe+3 है, मतलब 3d5 है, 4s 0 है और 4d जो है वैकेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ये ईजिली ले सकते हैं। 4d इनमें खाली है। हैविंग वैकेंट सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या फिर थर्ड इनमें सिग्मा स्टार ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। जैसे कि सिग्मा स्टार हम इसको समझते हैं, जैसे कि क्लोरीन है, Cl2 है, ये जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो जब ये सिग्मा बॉन्ड बना है दो एटम्स के बीच में, तो इसमें सिग्मा स्टार भी होगा इनका, कहीं ना कहीं सिग्मा स्टार होगा। तो उस सिग्मा स्टार के वैकेंट होने की वजह से ये किसकी तरह वर्क कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है आएगा, इनके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा जिससे ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा।
ठीक है, और क्लोरीन उससे जाके लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रिएक्शंस में ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं जिनको हम काम में लेते हैं। ठीक है, और ये फोर्थ टाइप के जो हो गए हमारे क्लासिफिकेशन में पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी जिनमें पाई बॉन्ड होता है वो भी इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकते हैं अपने पाई बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि इनमें पाई स्टार जो है वो बैकेंट होते हैं। ये पाई बॉन्ड बना हुआ है SO3 मॉलिक्यूल में। ठीक है, बेंजीन जो है अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किस में डालेगा, इसके पाई स्टार में डालेगा, क्योंकि पाई तो बॉन्ड बन रहा है, इसका पाई स्टार बैकेंट है। और पाई स्टार में जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं तो जो नॉर्मल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। वैसे भी एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ करता है ना। ऐसे ही इसमें ये पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा SO3, क्योंकि इसमें पाई स्टार बैकेंट है। ओके, अब ये कार्बोनाइल CO, इसमें भी वही केस है कि इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन के कंपैरिजन में, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मूव करेगी और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन अपने डाल देगा। वही है मूव क्या है, ये मतलब ये इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालता है मेनली, तो GOC का कंसेप्ट है ये। न्यूक्लियोफाइल जो है इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डालेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मूव करेगी, या फिर ये पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ये इससे जाके लग जाएगा। ये हमारे हो गए क्लासिफिकेशन फिनिश। इलेक्ट्रोफाइल तो फिर हो गया है ओवरऑल। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेगा। सेकंड इसका क्लासिफिकेशन, या तो पॉजिटिव चार्ज वाली हो, या फिर p ऑर्बिटल वैकेंट हो, या फिर d ऑर्बिटल वैकेंट हो, या फिर सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वैकेंट हो, जैसे कि क्लोरीन हो गया, Cl2, या फिर इंटर कंपाउंड हो गए, उनमें सब में सिग्मा स्टार वैकेंट होता है। तो ये अपने सिग्मा स्टार के थ्रू रिएक्शन दिखाते हैं, रिएजेंट का वर्क करते हैं। और जो चौथा है वो है पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो ये 4 टाइप के हो गए जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, अभी के लिए इतना ही।